नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल समय जगत समूह के प्रधान संपादक एवं लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी की बेकुंठ गौग लोकवासी परम पूज्य ममतामयी मां श्रीमती गीता देवी जी त्रिपाठी की 100वीं पुण्य स्मृति में गीता कुंज मधुसूदनगढ़ जिला गुना में मातृ स्मृति कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही पौधारोपण किया। इस दौरान तुलसी का पौधा लगाकर सभी सहभागियों ने अपने जन्मदिन, अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन के साथ ही पूर्वजों की पुण्यतिथि पर पौधारोपण करने की शपथ ली। इस मौके पर समय जगत समूह के प्रधान संपादक एवं लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने परम पूज्य ममतामयी मां श्रीमती गीता देवी जी के साथ बिताए अंतिम समय के प्रसंग बताते हुए कहा कि 27 दिसंबर को वह अपने जन्मदिन के मौके पर भैयूजी महाराज से मिलने जा रहे थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब होने के कारण वहां से फोन आया कि महाराज नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में फिर लगा कि हम भैयू जी महाराज से मिलने जा रहे थे या माँ का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। फिर गाड़ी घुमाई, तभी ऋतुराज महाराज, जिनका पिताम्बरा धाम इंदौर बाईपास पर आश्रम है, यहाँ से फोन आया, जिसके बाद जहाँ पहुंचकर हमने उनसे भेंट की और प्रसादी ग्रहण कर सीधे घर पहुंचे, जहाँ माता जी ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया और भजन सुनाया कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू भलाई का काम, तेरे पीर सब हरेंगे राम। मानो माता जी मुझसे मिलने की ही प्रतीक्षा कर रही हैं। अंतिम समय में माँ से मिले आशीर्वाद के बाद ऐसा अनुभूति होती है कि माँ आज भी हमारे साथ है और वह यहाँ विराजित है। उसमें चारे की व्यवस्था सब करके रखना पड़ती है। उस समय कोई महिला शासकीय सेवा करेगी, ये कल्पना से करेगी। गांव में पहली महिला शिक्षिका के रूप में लुटियाई ट्रेन से सारे समाधान अपनी सनातन संस्कृति में, जिसमें अपन पानी को भी पूछते हैं, पेड़ को भी पूछते हैं, पहाड़ को भी पूछते हैं, अपनी पृथ्वी आकाश और बाकी 0.1% में हम अपना पूरी पुरुषार्थ लगा रहे हैं। एक साथ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सोचो कि मेरे जीवन का कितना अद्भुत है कि महीनों बाद जा रहा हूँ और रह रही थी वहाँ बीच वाले भैया साहब से, भाई साहब के पास, वो देवास थे, बड़े भाई साहब भोपाल थे। संयोग ऐसा बना कि मैं ही सबसे लंबे समय से नहीं मिला था और महाप्रयाण के अंतिम समय में उन्होंने मुझे बाँव लेके और जो भजन सुनाया तो वो ऐसा प्रेरक लगा कि बाकी सब चीज़ें हैं, करना चाहिए जीवन में, लेकिन वो क्या निर्देश दे के गई, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। माता जी की जय। उनको 1 घंटे लगते थे यहाँ तक आने में। वो कहानी कैसा सुन ले, यहाँ तो बैठ के दोनों कहानी सुनाते थे पहले गुरु। हर कार्यक्रम में तिलक लगाना चाहिए। बगीचा आता हूँ
बच्चे छोटे 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 व्यवस्था नाम लिखने की जो प्रभारी भी सभी और तुलसी मैया का स्पर्श करते हुए अपने प्रियजन, आत्मीयजन, पुरखे, पूर्वज भैया सबकी पुण्य स्मृति करते हुए तुलसी मैया को स्पर्श कर लो। वर्ष में कम से कम एक बार पौधरोपण कर प्रकृति के ऋण से ऋण होने का और उनके मोक्ष की कामना करते हुए प्रकृति हित के लोक मंगल के कार्य करेंगे। अपनी अपनी जन्म तिथियों पर अपने परिवार की जन्म तिथियों पर केक काटने और मोमबत्ती बुझाने की संस्कृति से हटकर अपने परिवार में जोड़ने की दीप प्रज्वलन की यज्ञ हवन की और घर पर अपनी क्षमता के अनुसार घर के निर्मित मिष्ठानों से ही घर के मिष्ठान या प्रतिष्ठानों के मिष्ठान हो गए से ही जन्मदिन मनाएंगे। आज से हम केक संस्कृति से दूर रहें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, स्वामी विवेकानंद जी की जय। आज का जो संकल्प है इसका स्मरण करेंगे भाई साहब। और वर्ष में कम से कम 5 व्यक्तियों को हम इस प्रकार का संकल्प दिलाएंगे। भारत माता की जय। बातचीत तो उनके पीआरओ ने फ़ोन किया कि आप आइए बैठ कर 27 तारीख का दिन तय हुआ। 27 तारीख को हम भोपाल से निकले, सीहोर के पास से फ़ोन आया, माताजी इंदौर में थी, हर जन्मदिन पे प्राय मिलना होता था, तो हमने भी सहमति दी। मैंने कहा बहुत अच्छा है, तो महाराज जी के करके माताजी से मिल लेंगे। उनका फ़ोन आया कि भैया जी महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप पोस्टपोन कर लें, 1-2 दिन बाद आना। हमने गाड़ी टर्न कर ली। फिर हमारे मन मस्तिष्क में आया कि अपन भैया जी से मिलने जा रहे थे कि माता जी से आशीर्वाद वापस गाड़ी टर्न। ऋतुराज महाराज जी का पीताम्बरा धाम आश्रम है इंदौर बाईपास पे, ब्यावरा वालों का। उनका फ़ोन आ गया, उनको पता था हमारे कि चाचा जी पहले मैं भोजन प्रसादी लेके जाना है आपको। 6:30-7 बजे उनके यहाँ पहुँचे। जब उनके यहाँ पहुँचे तो भोजन प्रसादी ली, 8 बज गए। फिर माता जी के पास, तो माता जी बहुत प्रसन्न हो गई, स्वस्थ थी, बस अशक्त दिख रही थी, सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने कहा बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, भोजन तो करे आए ना। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी कोई प्रेरणा ने महाराज जी को कहा भोजन का आग्रह करने के लिए और हमने किया। तो उन्होंने इस तरह से कहा जैसे उन्हें जानकारी, तो भोजन हो गया ना, हाँ तो रुकोगे, जैसा आपका आदेश हो। कि नहीं, यदि रुकना है तो रुको, भले ही नहीं जाना है तो फिर जल्दी निकल जाओ। तो आज रात तुम्हें हृदय से लगा, आज तुम्हारा जन्मदिन, आशीर्वाद दिया, मुझे हृदय से लगाया। और गाना नहीं बेटा, भजन। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरी सब पीर करेंगे राम। और पूरा कंठस्थ था, उनको पूरा सुनाया। और उन्होंने ये कहा था कि बेटा मैं अब गाना भजन करते करते विश्राम में चली जाऊंगी, तुम चले जाना। हृदय से लगाया, पूरा भजन सुनाया। और भजन सुनाने के बाद हमने कहा माता जी विश्राम कर रहे हैं, हम चल दिए। 2 मिनट भी चले हुए नहीं हुए, भतीजे का फ़ोन आ गया कि दादी हलचल नहीं हो रही है, सांस भी नहीं आ रही, और हमने लेके तत्काल वहाँ जा रहे हैं, तो आप तो सीधे वहीं आ जाओ। 2-3 मिनट का अंतर था बस, फटफट लेके गए, वहाँ गए तो महाप्रयाण हो चुका था उनका। कहने का अर्थ ये कि उन्हें ये चिंता थी कि यदि बेटे ने पहले भोजन नहीं किया तो फिर भूखा रहेगा। और दूसरा, हर बार मिलना होता था, हर महीने 2-3 महीने से इंदौर नहीं गए थे। क्या संयोग है कि हम जन्मदिन का आशीर्वाद लेने गए हैं, वही शायद वो प्रतीक्षा कर रही थी हमारी कि इनको आशीर्वाद दूँ तब जाओ। तो वो मतलब एक ऐसा संयोग आज भी रोमांचित कर देता है, जैसे कि वो हमें, इसलिए ऐसी अनुभूति होती है कि वो हमेशा साथ में और वो यहाँ विराजित है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.